नमस्कार दोस्तों, मैरिज के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। लव एंड सेक्स आउटसाइड मैरिज, द थर्ड पर्सन। आउटसाइड मैरिज सेक्स इज कंप्लीटली अनएथिकल, नॉट मोरल, एक्सपेरिमेंटल, एडवेंचरस, प्लेजरस एंड बाय चॉइस। जैसे हम जानते हैं, सेक्स इन अ मैरिज इज प्योरली एथिकल एंड मोरल बट मोनोटोनस एंड नॉट बाय चॉइस। सेम वे सेक्स आउटसाइड मैरिज वो प्लेजरेबल है, बाय चॉइस है, बट अनएथिकल है और नॉट मोरल है। सेक्स आउटसाइड मैरिज मेजॉरिटी टाइम एसोसिएटेड विद वेरियस लीगल कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिवोर्स, मर्डर, ब्लैकमेल, टॉर्चर, फाइनेंशियल लॉसेस। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शादी के बाहर का सेक्स हमेशा आपके पास बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। आपका डिवोर्स हो सकता है, आप मर्डर, ब्लैकमेल, फिजिकल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट ऐसे केस में फंस सकते हैं। आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम बाय एवरी मैरिड कपल have a issue of unhappy, unsatisfied, feeling cheated in marriage. Only 5% are very happy. Almost 95% married couple have a unhappy marriage. बहुत कम लोग हैं जो हैप्पी मैरिज में हैप्पी है। कोई चीटिंग का इश्यू नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दे आर लिविंग वेरी नाइसली। There is always reason behind anybody's unhappiness, suffocation, jealousy, frustration in married life. दुनिया में कोई चीज़ विदाउट रीज़न नहीं होती। अगर आपकी शादी में अनहैप्पीनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, सफोकेशन है, चीटिंग है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। टेक्सटिंग और मैसेजिंग और चैटिंग और कॉलिंग टू अनदर पर्सन इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग इन एनी मैरिज अनलेस अफेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रिटी। किसी से बात करना, वो व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, फेसबुक मैसेज हो सकता है, वीडियो कॉल हो सकता है या ऑडियो कॉल हो सकता है। हर बार ये गलत नहीं हो सकता अनलेस आपकी किसी तीसरे पर्सन के साथ से बातचीत से आपके शादी की इंटीग्रिटी में, ट्रस्टवर्थीनेस में कोई इश्यू आता हो। You can see through a wall when there is a hole, then only third person will enter in the relationship when there is a gap. आप किसी भी दीवार के पीछे तभी देख सकते हो जब उस दीवार में गैप हो, क्रैक हो। जब तक वहाँ पे क्रैक नहीं है, गैप नहीं है, आप दीवार के उस पार देख नहीं सकते। उसी तरह अगर शादी में कोई तीसरा इंसान, वो औरत या मर्द हो सकता है, अगर आता है तो उसका रीज़न वो थर्ड पर्सन नहीं है। आप दोनों के बीच ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो तीसरा आदमी या औरत उसमें एंटर कर चुका है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट कॉमन रीजन्स फॉर थर्ड पर्सन इन मैरिज: नो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इन ऑल एवरी एस्पेक्ट। सबसे बड़ा रीज़न किसी और का आपकी शादी में घुसना, वो है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। अगर आप अपने पार्टनर पे 100% ट्रस्ट नहीं करते, आप उनका आउटराइट रिस्पेक्ट नहीं करते, तो डेफिनेटली चांस है कोई थर्ड पर्सन आपकी शादी में घुसेगा। ऑलवेज सिंपैथी गेन बिहेवियर। बहुत सारे लोगों को ये एटीट्यूड होता है कि वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनको सिंपैथी मिले, उनको लोग दया से भावना देखें, आप उनकी लोग सामने से केयर करें, लोग उनसे उनकी बातें करें। ऐसा बिहेवियर भी आपके पार्टनर को इरिटेट करने के लिए काफ़ी है। तो ये हो सकता है कि वो आपका पार्टनर आपके बिहेवियर से इरिटेट हो और किसी और के पास चला जाए। ऑलवेज कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट्स इन योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ अदर। अगर आप अपने पार्टनर को हमेशा किसी और के साथ कंपेयर करते रहते हो,
उसमें हमेशा फॉल्ट ढूंढते रहते हो, और वो भी खास जब कोई और लोग बैठे होते हैं, फ्रेंड्स बैठे होते हैं, रिलेटिव बैठे होते हैं, आप हमेशा ये कंप्लेन करते हो उनके पास ये नहीं है, ये नहीं है, वो ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, मुझे ये नहीं दिलाते, मुझे वो नहीं दिलाते, वो मेरी ऐसे केयर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होकर किसी और के पास चला जाए। लस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवेंचर, कई जगह ऐसा होता है कि कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन एज अ एक्सपेरिमेंटल, एज अ एडवेंचरस, और कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स डिज़ायर, एक्सट्रीम सेक्स डिज़ायर, लोग थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं। नो डिज़ायर एंड डिजर्व केयर एंड सपोर्ट फॉर स्पाउस, आपके पति या पत्नी की जो वो एक डिज़र्व करते हैं, वो जो डिज़ायर करते हैं, ऐसी केयर आप नहीं करोगे, उनका ख्याल नहीं रखोगे, उनको प्यार से नहीं रखोगे, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के पास चला जाएगा। स्पाउस मोर इंक्लाइंड टुवर्ड पेरेंट्स साइड फैमिली, अगर आप में से कोई एक इंसान, वो हो सकता है पति या पत्नी, अपने पेरेंट फैमिली के तरफ झुका हुआ हो ज़्यादा, मतलब उसकी 100% प्रायोरिटी उसका फैमिली पहले है, उसका स्पाउस बाद में, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के किसी के और के पास जा सकता है। ऑलवेज से नो फॉर सेक्स और वेरी लेस फ्रीक्वेंसी लाइक वंस इन अ मंथ, हमेशा सेक्स के लिए मना करना या महीने में मुश्किल से एक बार सेक्स करना, ये बहुत ही कॉमन रीज़न है कि आपका पार्टनर, आपका पति या आपकी पत्नी आपको छोड़ के किसी और के पास जा सकते हैं। कपल टॉक ओनली ऑन मनी, फैमिली, रिलेटिव इश्यू बट नॉट ऑन पर्सन, जो कपल परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, पैसों के बारे में, मतलब मटीरियलिस्टिक बारे में ही बातें करेंगे, बट अपने प्यार, लाइक, डिसलाइक, चॉइस, प्रेफरेंसेस, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर बात नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होकर किसी और के पास जा सकता है। एवरी टॉक एंड विद डिस्प्यूट एंड आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपकी हर कोई बात, हर कोई डिस्कशन आर्ग्यूमेंट पे ख़त्म हो, झगड़े पे ख़त्म तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाए। डोंट हैव लिस्ट ऑलवेज लार्जर देन हैव लिस्ट, अगर आपके पास जो चीज़ है उसका लिस्ट और आपके पास जो चीज़ नहीं है उसका लिस्ट, तो आपके पास जो चीज़ नहीं है उसका लिस्ट बड़ा है, तो समझ लीजिए आपका पार्टनर आपके साथ रहने में कभी भी खुश नहीं रहेगा। तो एक बार सोचिए, नो हग, नो लिप किस, नो फॉरहेड किस, नो होल्डिंग हैंड्स, नो मसाज, नो फुट किस, नो सरप्राइज इन लास्ट 1 ईयर। अगर पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में आपके पार्टनर के साथ कभी आपका टच नहीं हुआ है, एक दूसरे के साथ आप हाथ में हाथ डाल के नहीं बैठे हो, आप दोनों ने कभी 1-2 साल में फॉरहेड किस नहीं की है, लिप किस नहीं की है, एक दूसरे को टाइटली हग नहीं किया है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है। आपके पास उसको रोकने का कोई रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो हो सकता है आपका पार्टनर, वो पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, किसी और के पास जा सकती है। ये था पार्ट 6, हम मिलेंगे पार्ट 7 में। थैंक यू।